हेलो लर्नर्स। आज फिर से आपका स्वागत करते हैं नेट वाले भैया प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा। उस दिन हमारा क्लासेस कुछ कुछ छूट चुका था, उसका हम लोग क्लासेस आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो फिर हम लोग आते हैं अपने चैप्टर में। चलिए, तो उस दिन हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके थे। फर्स्ट चैप्टर में हमारा लगभग अगर हम लोग देखें तो हम लोग माइक्रो, मैक्रो, नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, ये सब थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक, नेचर्स, डेफिनेशंस वगैरह हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके थे। ठीक है, आज फिर से हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के सेंस में हम लोग क्या करेंगे, जो जो हमारा पार्ट थोड़ा छूट चुका था उसको हम लोग आज फिर से देख लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए तो आज हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, डिफरेंस है। तो उस दिन हम लोग क्लास करे थे जिसमें हम लोग पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का बहुत छोटा सा ब्रीफ देख चुके थे। ठीक है, जिसमें हम आपको बताए थे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यस और नो में डील करता है। क्यों यस और नो में डील करता है? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यहाँ पे हमारा वैल्यू जजमेंट ऐड हो जाता है। वैल्यू जजमेंट इन द सेंस की यस क्यों है यस, नो क्यों है नो। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो हम उस दिन बता रहे थे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स के साथ डील करता है। तो वहां पे एक ऑब्वियसली अगर ये ऑब्जेक्टिव के साथ अगर डील करता है तो इसमें वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन का कोई काम नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें जजमेंट, ओपिनियन, ये सारी चीजों के बारे में बताता है। चलिए एक एक करके हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद फिर समझने का कोशिश करते हैं। इट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखें तो इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशू सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशू सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन मींस वी हैव टू वेरीफाई, हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मीनिंग इट रेफर्स टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इशू व्हिच इन्वॉल्व अ वैल्यू जजमेंट। फिर यहाँ पे बात कर रहा है वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब यहाँ पे बात करें तो एक पर्टिकुलर इंसान का किसी भी चीज के प्रति क्या जजमेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर आप दो अलग अलग इंसान से पूछ रहे हो तो मे बी उसका ओपिनियन कुछ और हो सकता है और दूसरे का ओपिनियन कुछ और हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यस और नो में बात करोगे तो यस और नो में बात करोगे तो या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो यस और नो मतलब जहां पे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बात करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी जहां पे आएगा, सब्जेक्टिविटी नहीं आएगा, वो होगा आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जहां पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। उस दिन हम एक वर्ड यूज किए थे व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, तो व्हाट ऑट टू बी मतलब कि क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए उसके साथ क्यों होना चाहिए, तो दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, आते हैं हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट, डील्स विद, इट डील्स विद द इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन अगर बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, इट डील्स विद द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू सॉल्यूशन फॉर इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स। यहां पे बार बार एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है कि नॉर्मेटिव में आप ओपिनियन का बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी पे ही सीमित रह जा रहा है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यहां पे सब्जेक्टिविटी से डील कर रहा है। उसके बाद देखेंगे द स्टेटमेंट, थर्ड पॉइंट, द स्टेटमेंट इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। लेकिन अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का देखोगे तो द स्टेटमेंट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट व्हाट आउट टू बी। जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्यों है। ठीक है, अगर बात करें वैल्यूज, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, तो हेयर फैक्ट्स फिगर्स आर यूज्ड टू वेरीफाई द ट्रूथ। फैक्ट्स फिगर यूज है, वेरीफाई करना है ट्रूथ, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। और अगर बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का तो द स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफाइएबल एट ऑल। यहाँ पे वेरीफाइएबल नहीं है। ठीक है, वैल्यू जजमेंट, तो वैल्यू जजमेंट में अगर आप देखोगे तो इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन नहीं होता है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में
आपका वैल्यू जजमेंट भी होगा और ओपिनियन भी होगा। ये जनरली बात करता है ट्रू एंड फॉल्स पे। कौन? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। स्टेटमेंट आइदर माइट बी ट्रू और फॉल्स। लेकिन अगर बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, तो द स्टेटमेंट कैन नेवर बी ट्रू और दीज इंक्लूड ओपिनियंस ओनली। ठीक है, ओपिनियंस का बात करेगा। एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन द पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत का पॉपुलेशन चाइना के पॉपुलेशन से कम है। यहां पे बात कर रहा है कम है ज्यादा, दैट मीन्स सही है या गलत है, ये तो वेरीफाइबल है। लेकिन अगर बात करें कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हेल्थ केयर सर्विसेज शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल, इट इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व ओपिनियन ओनली। ये सारे के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहां पे कहीं ना कहीं वैल्यू जजमेंट आ जा रहा है, ओपिनियन आ जा रहा है, इसीलिए आपका हो जाएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, उस दिन भी हमने इस पे काफी चर्चा कर रखा था, इसीलिए आज हम लोग ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। फिर भी हम लोग को जो जरूरत था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको पढ़ लिया। अब आगे आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है आपका माइक्रो और मैक्रो। हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा था कि इकोनॉमिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, जो कि था एक था माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों वर्ड ग्रीक से लिया गया है। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। ग्रीक से लिया गया है। माइक्रो वर्ड लिया गया है माइक्रो से, जिसका मतलब होता है छोटा, इंडिविजुअल। और मैक्रो का मतलब होता है, मैक्रो वर्ड जो लिया गया है वो ग्रीक मैक्रोज वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बड़ा, एग्रीगेट, टोटल। ठीक है, तो अगर हम किसी इंडिविजुअल नेचर या इंडिविजुअल फॉर्म के बारे में बात करें तो वहां पे हमारा माइक्रो डील करेगा। लेकिन जब हम लोग एग्रीगेट में बात करेंगे तो वहां पे हमारा आ जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एक्चुअली रीड आउट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट समझना जरूरी है। जो बेसिक क्रस्क है वो यही है कि इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और जब एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, नेमली माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो भी हम बताएं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ specific segment and market of economy. It looks at the issue like consumer behavior, individual labor, market and theory of firms. यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि यहाँ कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, किसी एक फर्म के बारे में बात कर रहा है, किसी एक कंज्यूमर का बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट, वो किसी इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे, ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। होल इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी का बात कर रहा है। अरे भैया, होल का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स टोटल। ठीक है, इट लुक्स एट एग्रीगेट वेरिएबल। एग्रीगेट का मतलब टोटल ही होता है, डोंट बी कंफ्यूज। तो इट लुक्स एट एग्रीगेट variables such as aggregate demand, national output and inflation. नेशनल इनकम भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो जब नेशनल इनकम मतलब हम पूरे एज ए कंट्री को हम पूरे इकोनॉमी के तौर पे देख रहे हैं, होल कंट्री एज ए इकोनॉमी, तो होल कंट्री को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो होल कंट्री के नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेशनल आउटपुट को इंक्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे किसी इंडिविजुअल का नहीं बात कर रहा है, ये होल कंट्री का बात कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड का बात कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई का बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए अब हम लोग तो थोड़ा सा इसमें पढ़ लिए, अब देखिए उसके अंदर थोड़ा सा घुसते हैं, थोड़ा सा उसको तोड़ने का कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई। माइक्रो इकोनॉमिक्स, microeconomics focuses on the choice made by the individual consumer as well as businesses concerning the fluctuating cost of goods and services in an economy. Microeconomics cover several aspects such as, cover क्या क्या करता है?
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले हम बता दें फिर से, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी इंडिविजुअल के चॉइस, इंडिविजुअल कंज्यूमर का क्या चॉइस है, किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड जहां पे बात करेगा। देखिएगा बार बार एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये वर्ड उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो रिपीट हो रहा है। तो देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स इन अ डिफरेंट मार्केट प्लेस। डिफरेंट मार्केट प्लेस, अभी आप इंडिविजुअल, अरे तो डिफरेंट मार्केट प्लेस मींस किसी इंडिविजुअल मार्केट प्लेस का स्टडी करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर एज एन इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप, तो कंज्यूमर का बिहेवियर एज ए इंडिविजुअल और ग्रुप एज ए इंडिविजुअल, ठीक है, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ आ जाएगा। डिमांड फॉर सर्विसेज, डिमांड फॉर सर्विस एंड लेबर इंक्लूडिंग इंडिविजुअल लेबर, मार्केट्स, डिमांड्स एंड डिटरमिनेंट्स लाइक वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय, वेज ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी एक एम्प्लॉय का वेज। तो यहाँ पे बार बार देखिए एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है कि किसी इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करने को ही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। One of the main features of the microeconomics is it focuses on the casual situation when a marketplace experience certain changes in the existing condition. It takes a bottom up approach to analyze the economy. Bottom up approach मतलब नीचे से लेके ऊपर तक का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है it focuses on the casual situation when a marketplace experience certain changes in the existing condition. It takes a bottom up approach to analyze the economy. bottom up approach जाकर के मतलब नीचे से ऊपर जाकर के हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसमें देखते हैं आगे कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं, तो देखते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, सबसे पहले मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर का चॉइस थ्योरी। प्रोड्यूसर्स आर ड्राइवन बाय इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, किसी इंडिविजुअल के प्रेफरेंसेस को देखना। मार्केट स्पेसिफिक लेबर मार्केट, फॉर एग्जांपल डिमांड लेबर मार्केट, डिमांड लेबर वेजेस डिटरमिनेशन इन द स्पेसिफिक मार्केट। तो इंडिविजुअल बोल लो, स्पेसिफिक बोल लो, ऑल आर सेम। चलिए, तो ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे किसी इंडिविजुअल या स्पेसिफिक के बारे में हम लोग डील करते हैं, उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आगे आते हैं, इसका हम लोग डिफरेंशिएट भी करेंगे। आगे आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द बिहेवियर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एज होल। इट स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट with microeconomics which focuses on the impact of an individual group or company level. Macroeconomics primarily studies large scale economic phenomena like inflation, price level, rate of economic growth, national income, gross domestic product and changes in unemployment. Changes in unemployment, change in inflation rate, ठीक है, economic growth, ये सारे चीजों के बारे में जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम, वो सारा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इन इट्स मॉडर्न फॉर्म इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम जॉन मैनर्ड केन्स, प्रोनाउंस्ड केन्स, एंड इन हिज 1936 द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उनके बुक में ये सारा चीज क्या हो रखा था, उन्होंने डाल रखा था। ठीक है, इसके भी कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं। इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक है नेशनल आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो नेशनल आउटपुट का मतलब तो आप लोग को पता ही है कि एक नेशन से रिलेटेड जब हम कोई आउटपुट का बात करें, पूरे राष्ट्र को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल में भी अगर कोई फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है तो उसमें क्या होता है, एक नेशनल इनकम में भी हम लोग को फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन, महंगाई कितना बढ़ा है, जनरली महंगाई बढ़ता ही है, घटता तो कभी है नहीं। तो ये सारे रेट को हम लोग कहाँ देखते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट से ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब हम लोग थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएशन पे बात करेंगे, जिससे हम लोग को और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रो विच मीन्स स्मॉल एंड इंडिविजुअल। इसको कहां से लिया गया है, ये लिया गया है हमारा ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है माइक्रो मतलब स्मॉल मतलब छोटा, एंड इंडिविजुअल। ठीक है,
मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसको बोलते हैं मैक्रोज, विच मीन्स सम ऑफ इंडिविजुअल और एग्रीगेट। सम ऑफ इंडिविजुअल, खाली इंडिविजुअल का बात नहीं कर रहा, सम ऑफ इंडिविजुअल और एग्रीगेट मतलब टोटल। एग्रीगेट मतलब टोटल। ये कुछ कुछ वर्ड्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद इट वॉज, सेकेंड पॉइंट पे देखेंगे, इट वॉज डेवलप बाय द क्लासिक एंड न्यू क्लासिक इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ एंड अल्फ्रेड मार्शल। ये इनके द्वारा डेवलप किया गया था। किनके द्वारा? एडम स्मिथ और मार्शल के द्वारा। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट वॉज डेवलप बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जेएम कीन्स। इनके द्वारा मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो थे जेएम कीन्स, उनके द्वारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा क्या था, वो डिराइव किया गया था या डेवलप किया गया था, ठीक है। और एक बात, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। इट इज नोन एज द प्राइस थ्योरी बिकॉज इट हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। किसी इंडिविजुअल के डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर को देख करके हम लोग प्राइस पे जो प्राइस डिटर्मिनेशन हो पाता है उसके जरिए हम लोग हेल्प लेकर के हम लोग ये बता पाते हैं कि प्राइस में क्यों डिटर्मिनेशन आ रहा है, क्यों चेंजेस देखने को मिल रहा है किसी इंडिविजुअल के डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए, इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी कहा जाता है। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को एग्रीगेट थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों? इट हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई के हेल्प के जरिए हम लोग क्या कर पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड जो भी इश्यूज होता है उसको समझ पाते हैं, इसलिए इसको एग्रीगेट थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलते हैं, रिसोर्सेज का पूर्ण इस्तेमाल किया जा रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इट इज बेस्ड ऑन लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अगर इसका ऑब्जेक्टिव का बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात करें तो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। चलिए और कुछ है, थोड़ा सा और, चलिए डेफिनेशन तो हम लोग डील कर ही चुके हैं, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। कंसर्न विद, सेकंड पॉइंट से आते हैं, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, फर्म एंड इंडस्ट्रीज। पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बात करा, किसी एक हाउसहोल्ड, कोई फर्म और कोई इंडस्ट्रीज के बारे में। लेकिन अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ऑन द डिमांड साइड इज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, वेयर एज ऑन द सप्लाई साइड इज टू मिनिमाइज द प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पे प्रॉफिट, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, सरप्लस। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, सरप्लस, डेफिसिट का ऑप्शन नहीं। लेकिन इंडिया का अगर आप देख लो तो हमेशा वो तो डेफिसिट में ही देखने को मिलता है, सरप्लस में तो अभी तक हम नहीं ही देखे हैं, बट वो डेफिसिट में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, बेसिस, प्राइस मैकेनिज्म विच ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। डिमांड एंड सप्लाई कैसा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्राइस मैकेनिज्म मतलब प्राइस यहाँ पे देख पाते हैं, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। और यहाँ पे मैक्रो में नेशनल इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विच आर डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या है, मतलब टोटल डिमांड कैसा है, टोटल सप्लाई कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर पाते हैं, नेशनल इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन कर पाते हैं। आगे एजम्पशंस, रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। माइक्रो में क्या बोला गया है, रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। रैशनल मतलब समझ रहे हैं ना, रैशनल मतलब क्या होता है कि वन हु इज हैविंग अ कैपेसिटी टू टेक अ गुड डिसीजन। मतलब ऐसा, अगर कहीं पे हमको दो प्रोडक्ट खरीदना हो, तो एक प्रोडक्ट खरीदना हो और मेरे पास दो ऑप्शन है सेम प्रोडक्ट का, एक जगह पे सपोज दैट एक आइसक्रीम है, ठीक है, एक आइसक्रीम है, ठीक है। मैंने गया एक शॉप में गया, एक शॉप में जाने के बाद पूछा भैया ये पर्टिकुलर आइसक्रीम मेरे को बटर स्कॉच वाला दे दो, ठीक है। तो बोले ठीक है दे देता हूं। मैंने पूछा कितना प्राइस है, वो बोला 50 रुपीज। बोले ठीक है दे दो, 50 रुपीज में वो मेरे को दे दिया।
मैं उससे आइसक्रीम तो खरीद लिया, नेक्स्ट डे मेरे को फिर से आइसक्रीम खाने का मन किया, फिर मैंने वही आइसक्रीम, सेम आइसक्रीम दूसरे शॉप से खरीदा तो वो मेरे को मिल गया 40 रुपीज में। ठीक है, सेम आइसक्रीम को अनदर शॉप से खरीदा तो मेरे को मिल गया 40 रुपीज में। सेम बटर स्कॉच, इसको शॉप 1 कर दीजिए, इसको शॉप 2 कर दीजिए। तो अगर हम रैशनल थिंकिंग करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम किस दुकान पे जाकर के या किस शॉप में जाकर के वो आइसक्रीम को परचेस करेंगे? ऑब्वियसली सर, जहां पे हमें कम प्राइस में मिलेगा वहीं पे जाके खरीदेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी 50 वाला ही खरीदेंगे, लेकिन हमको 50 वाले से कोई मतलब नहीं है। हमारा बिहेवियर या किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसा होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। उसके बाद एग्रीगेट, अगर मैक्रो में बात करें तो एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, द एक्सटेंट टू विच इट्स रिसोर्सेस आर एम्प्लॉयड। रिसोर्सेस आर एम्प्लॉयड, कितना रिसोर्स हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्टिविटी के लिए हम लगा के रखे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा। अगर कहीं पे हमारा, जैसे सपोज दैट कि कोई काम मेरा मान के चलो वहां पे 50 रुपीज का हम एक रॉ मटेरियल लगाते हैं। रॉ मटेरियल में सिर्फ एक ही चीज नहीं होगा, बहुत सारी चीज आ जाएंगे। तो अगर हम 50 रुपीज का रॉ मटेरियल लगाते हैं, फिर सेकेंड टाइम हम कहीं और से परचेज करें तो हम 60 रुपीज का लगा रहे हैं, तो फर्स्ट वाले को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि फर्स्ट वाला हमारा थोड़ा सा प्राइस कम लग रहा है। तो रैशनल का मतलब ओवरऑल एक ही हो जाएगा दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे देखो तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैलेसी ऑफ कंपोजिशन व्हिच डज नॉट प्रूव ट्रू। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का मतलब होता है, ये फैलेसी का मतलब होता है, हम लोग इसको LR में पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में। एक वीडियो अमित सर ने इसके लिए डाल रखा है, आप चाहो तो आप उसको देख सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग में देखेंगे इसको। ठीक है, उसमें क्या होता है फैलेसी में, मैं थोड़ा सा बता दूं। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में क्या होता है कि अगर कोई छोटा सही है तो बड़ा भी सही होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। जरूरत नहीं है कि इंडिविजुअल से होल भी सही हो या होल से इंडिविजुअल भी सही हो। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में अगर फैलेसी का बात करें तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैलेसी ऑफ कंपोजिशन मतलब अगर कोई इंडिविजुअल पार्ट ट्रू है, दैट डजंट मीन कि वो आगे वाला सारा पार्ट ट्रू होगा। मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि अगर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, ये अगर छोटा वाला पार्ट अगर ट्रू है, दैट डजंट मीन कि ये बड़ा वाला पार्ट भी ट्रू होगा। ठीक है, इससे वाला बड़ा वाला पार्ट भी ट्रू होगा। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन देख रहे हो कि छोटे से पार्ट से बड़े वाले पार्ट में, बड़े वाले पार्ट से और बड़े वाले पार्ट में, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू होगा इन एवरी केसेस। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फिनिश। ठीक है, चलिए, तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा आज का जो क्लास था फिलहाल तो फिनिश हो चुका है। और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा बात करें या पॉजिटिव नॉर्मेटिव में बात करें, तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव से एक MCQ रहता है, क्योंकि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव में अगर एक ऐसा वर्ड हम लोग ढूंढे तो जिसमें एक ought to be एक वर्ड था, जो वर्ड आपका क्या होता है, या फिर वैल्यू जजमेंट वर्ड, ओपिनियन वर्ड, ये सारा वर्ड्स थोड़ा सा हम लोग को बार बार रिपीटेटिव वे में देखने को मिलता है, इसलिए इन सारे वर्ड्स को एक बार ध्यान दें। चलिए एक बार हम लोग फिर से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में देखते हैं क्या, आइए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का बात करें तो दो तरह का हम लोग बात की थी, एक नॉर्मेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्मेटिव रिलेटेड टू सब्जेक्टिविटी। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे, पॉजिटिव रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉर्मेटिव रिलेटेड टू सब्जेक्टिविटी। पॉजिटिव में हम लोग ट्रू और फॉल्स से रिगार्डिंग बात करते हैं, यस और नो से रिगार्डिंग बात करते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ ये बात करते हैं, सॉरी हम लोग सिर्फ ये नहीं बात करते हैं यस और नो, उसके पीछे का रीजन जानने का कोशिश करते हैं कि जैसे कि पढ़ो नहीं तो एग्जाम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना है, या तो पढ़ो या तो नहीं पढ़ो। लेकिन अगर कोई पूछा आपसे कि एग्जाम क्यों खराब हुआ, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ये कि आपको ये बताना होगा, वहां पे आपको अपना वैल्यू जजमेंट देना होगा, ओपिनियन देना होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, रिजल्ट आता है और रिजल्ट थोड़ा खराब हो जाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पढ़ता ही नहीं तो एग्जाम कहाँ से निकलेगा।
तो दैट मीन्स वो अपना वैल्यू जजमेंट उसमें ऐड कर रहे हैं, अपना ओपिनियन ऐड कर रहे हैं, तो आपका नॉर्मेटिव में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, इकोनॉमिक्स को दो ब्रॉडली कैटेगरीज में बांटे हम लोग, एक था माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल, और उस वर्ड को कहां से लिया गया है, ग्रीक वर्ड माइक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल या इंडिविजुअल। वही अगर बात करें मैक्रोज, तो मैक्रो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है आपका, वो भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो ग्रीक वर्ड है मैक्रोज, जिसका मतलब होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन फटाक से इसका भी कर लेते हैं। तो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या किसी इंडिविजुअल से डील करता है, बिल्कुल, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल पे डील करता है, जैसे कि किसी हाउस होल्ड, कोई फर्म, तो ये सारे क्या हो गए, किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में हमको बात करना है, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर एक वर्ड ऐड हो गया, तो पर्टिकुलर फर्म के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वो कहां पे आ गया, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आ गया। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे फर्म के ग्रुप्स का बात करेंगे, जो सारे ग्रुप्स हैं वो मतलब उनके बिहेवियर के बारे में जब बात करेंगे, जैसे कि एग्रीगेट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, वो आ गया आपका माइक्रो में, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, वो आ गया आपका मैक्रो में। ठीक है, और हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम फिर से इसको एक बार हाईलाइट करते हैं, सॉरी वेट, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को एग्रीगेट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। उसके बाद और कुछ, हाँ, इकोनॉमिक्स में एक वर्ड बहुत आपको घूमते घूमते मिलेगा, जो हमारे कस्टमर है या कंज्यूमर है, किसी का भी बिहेवियर कैसा होना चाहिए इंडिविजुअल का, वो होना चाहिए रैशनल। रैशनल इन द सेंस की मतलब अभी हमने इसमें काफी लंबा चौड़ा एग्जांपल दिया, तो लंबा चौड़ा एग्जांपल देने का मतलब यही था कि कभी भी आप प्रोडक्ट खरीदे तो कंपैरिजन करने के बाद ही खरीदे। कंपैरिजन करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि 10 दुकान घूमते रहे, कंपैरिजन आजकल हम लोग बहुत सारे ऑनलाइन जरिए भी कर लेते हैं। तो कंपैरिजन मतलब करने का मतलब ये है कि जहां से हमें कम प्राइस में कोई प्रोडक्ट मिलेगा, हम लोग ट्राई उसी को करते हैं, उसी को खरीदने के लिए, तो इसको बोलता है रैशनल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसमें बहुत सारा कुछ बचा हुआ नहीं था, तो थोड़ा ही बचा हुआ था, तो चैप्टर 2 को आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, अगर कुछ गलत लगे तो उसके लिए सुझाव दीजिएगा कमेंट के जरिए, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अपलोड कर सकें। चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।